नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज़ यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। चीन के डर के बीच जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े सैन्य निर्माण को दी मंजूरी। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने सबसे बड़े सैन्य निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह चेतावनी देते हुए कि चीन अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती पेश कर रहा है और रिकॉर्ड रक्षा खर्च द्वारा वित्त पोषक एक काउंटर स्ट्राइक क्षमता विकसित करने की योजना की रूपरेखा तैयार कर रहा है। कीव के अधिकारियों का कहना है कि राजधानी पर रूस के सबसे बड़े हमलों में से एक में यूक्रेनी वायु रक्षा ने लगभग सभी मिसाइलों को मार गिराया। रूसी मिसाइल ने यूक्रेन पर हमला किया, पावर कट ऑफ और पूरे देश को हवाई हमले के खतरे में डाल दिया। शुक्रवार की सुबह यूक्रेन भर में रूसी मिसाइल हमलों के एक ताज़ा बैराग ने पूरे देश को हवाई हमले के खतरों में डाल दिया और लोगों ने शरण लेने के लिए पाँव मारना शुरू कर दिया क्योंकि विस्फोटों की आवाज़ें ऊपर से सुनाई दे रही थी। हमले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को मार रहे थे और बिजली बंद कर रहे थे। ब्रुसेल्स बेल्जियम में 15,000 से अधिक लोगों ने उच्च कीमतों से सुरक्षा की मांग की। 15,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को ब्रुसेल्स में कड़कड़ाती ठंड का सामना करते हुए उच्च ऊर्जा कीमतों से बचने के लिए अधिक उपायों की मांग की और बढ़ती मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए बेहतर भुगतान मांगे। क्रोएशिया ने यूरोपीय संघ के यूक्रेन प्रशिक्षण मिशन में शामिल होने से किया इनकार। क्रोएशिया सांसदों ने शुक्रवार को यूरोपीय संघ मिशन के हिस्से के रूप में यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए देश के एक सरकारी बोली को खारिज कर दिया। मलेशिया के कैंपग्राउंड में भूस्खलन से 21 की मौत, 12 लापता। मलेशिया में एक कैंपग्राउंड में शुक्रवार को मिट्टी और मलबे की एक जोरदार टक्कर में 21 लोगों की मौत हो गई और बचाव दल ने रात में कीचड़ से अन्य 12 लोगों के लिए खुदाई की, जिनके भूस्खलन में दबे होने की आशंका थी। ताइवान की सेना की एक समस्या। जैसे जैसे चीन का डर बढ़ रहा है, सैन्य भर्ती पूल सिकुड़ रहा है। ताइवान ने अपने रक्षा योजनाओं में एक कमी देखी जो लगातार बढ़ती जा रही है और यह आसानी से बजट बढ़ाकर या अधिक हथियार खरीदकर पूरी नहीं की जा सकती। 23.5 मिलियन आबादी वाला द्वीप, जिसमें लोकतंत्र अपने सैन्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त युवा पुरुषों की भर्ती में एक बढ़ती हुई चुनौती का सामना कर रहा है और इसके आंतरिक मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि समस्या कम से कम आंशिक रूप से इसकी कम जन्म दर के कारण है। यूरोपियन संसद का कतार कांड भ्रष्टाचार के आइसबर्ग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। एक भ्रष्टाचार घोटाले में जो यूरोपीय संघ शासन के केंद्र में है, यूरोपीय संघ के एक उपाध्यक्ष ग्रीस की ईवा कैली को यूरोपीय संघ की सांसद द्वारा उनकी जिम्मेदारी से हटा दिया गया। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और नकदी के बैग पाए जाने का आरोप लगाया। अरब प्रायद्वीप के साथ संबंधों के लिए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष बेल्जियम MEP मार्क ताराबोल के घर पर भी छापे मारे गए। जर्मनी में दुनिया का सबसे बड़ा बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल मछली घर फट गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक विशाल एक्वेरियम में शुक्रवार को लाखों लीटर पानी और करीब 1500 विदेशी मछलियां प्रभावित हुई। रैडिसन ब्लू होटल की लॉबी में स्थित एक्वेडोम को दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टाइलिंग बेलनाकार एक्वेरियम माना जाता था। 14 मीटर लंबे फिश टैंक को बनाने में 12.8 मिलियन यूरो का खर्चा आया। यह 2003 में खोला गया था और 2 साल पहले इसका आधुनिकीकरण किया गया था। पुलिस के अनुसार इस घटना से अविश्वसनीय समुद्री क्षति भी हुई क्योंकि एक्वेरियम में उष्णकटिबंधीय मछलियों की लगभग 100 प्रजातियां थी। यूक्रेन युद्ध। रूस मैक 27 अवानगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करेगा जो किसी भी रक्षा प्रणाली को आउटमैन्योर कर सकता है। रूसी स्ट्रैटेजिक मिसाइल बलों के कमांडर सरगई काराकायव ने घोषणा की कि अवानगार्ड मिसाइल प्रणाली 17 दिसंबर को यसनी सैन्य गठन की मिसाइल रेजिमेंट के साथ सेवा में प्रवेश करेगी। जैसा कि मॉस्को का दावा है, अवानगार्ड 27 मैक लगभग 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हाइपरसोनिक गति से यात्रा करते समय किसी भी मिसाइल रक्षा प्रणाली से आगे बढ़ सकता है।